एरर करेक्शन के लिए हम लोग एक कोड का यूज करते हैं जिसको बोलते हैं हेमिंग कोड। पहले इसकी थ्योरी समझते हैं कि ये कहता क्या है। इसमें देखो दो तरीके की पोजीशंस होती है हमारे पास। एक होती है डेटा पोजीशंस, डेटा पोजीशंस, और दूसरी हमारे पास होती है पैरिटी बिट, या कुछ जगह पर इसको हम लोग लिखते हैं रिडंडेंट बिट। तो डेटा को हम लोग जब बिट का रिप्रेजेंटेशन अभी करेंगे तो मैं स्मॉल लेटर्स में लिखूंगा डी, और पैरिटी बिट या रिडंडेंट बिट के लिए पी भी लिख सकते हैं या आर भी लिख सकते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा, पी और आर बात एक ही है। अगर पी और आर मेंशन है तो बिट एक ही होती है, पैरिटी बिट और रिडंडेंट बिट। अब देखिए, पहले हेमिंग कोड को समझ लेते हैं कि ये बनता कैसे है। डेटा हमारा किस पोजीशन पे जाएगा और पैरिटी बिट किस पोजीशन पे जाएगी और इसका सीक्वेंस क्या होता है, पहले मैं ये निकालना आपको बता देता हूं। देखिए, जो भी पोजीशंस 2 की पावर के फॉर्म में होंगी, पोजीशंस ऑफ 2 to the power n, मतलब या तो 2 to the power 0 होगा या 2 to the power 1 होगा या 2 to the power 2 होगी या 2 to the power 3 होगी। इस तरीके से मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी 1, इसकी वैल्यू क्या होगी 2, इसकी वैल्यू क्या होगी 4, इसकी वैल्यू क्या होगी 8, और अगर मैं रखूं तो 2 to the power 4 इसकी वैल्यू क्या होगी 16। तो इन पोजीशंस पर पैरिटी बिट जाएगी और रिडंडेंट बिट जाएगी। आप देखिए, ये मैंने टेबल बना रखी है। पोजीशन 1 किसकी है, पैरिटी के लिए है, ठीक है। पोजीशन 2 ये भी पैरिटी के लिए बना रखी है। पोजीशन 4 ये भी पैरिटी के लिए बना रखी है, P4। पोजीशन 8 ये भी पैरिटी के लिए बना रखी है। इसके बाद 16 बिट 16th पोजीशन 2 to the power 4 ये भी पैरिटी के लिए। और आगे चलोगे तो 2 to the power 5 ये कितना हो जाएगा 32। तो आगे अगर 32वीं पोजीशन जो होगी वहां पर पैरिटी पड़ेगी या रिडंडेंट बिट आपको डालनी पड़ेगी। अभी सीक्वेंस वाइज समझते जाइएगा, एक एक चीज सभी के समझ में आ जाएगी, ठीक। तो जितनी भी पोजीशंस ऑफ 2 to the power के फॉर्म में है उन सारी पोजीशंस पे आप डालेंगे पैरिटी बिट या फिर रिडंडेंट बिट। अब डेटा रिमेनिंग जो भी पोजीशंस हमारी बची हुई हैं उन सभी पर जाएगा डेटा। जैसे यहां पर देखिए, थर्ड पोजीशन रिमेनिंग बची, यहाँ पे डेटा आ गया D1। अच्छा, एक चीज और देखिए, पैरिटी को हमने कैसे दिया था, फर्स्ट पोजीशन पे जो पैरिटी डालेंगे उसको P1 बोलेंगे, सेकंड पोजीशन पे जो पैरिटी आएगी उसको P2 बोलेंगे, फिर फोर्थ पोजीशन पे जाएगी तो P4, 8th पे डालेंगे तो P8, 16th पे डालेंगे तो P16। कुछ जगह पर R1, R2, R4, R8 और R16 भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मैंने पहले ही बता दिया कि पैरिटी बिट हो या रिडंडेंट बिट हो, P लिखा हो या R लिखा हो, बात एक ही है। और डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग D से। अब थर्ड बाकी बची हुई पोजीशन पे डेटा जाएगा, तो थर्ड पोजीशन पे डेटा आया D1। इसके बाद फिफ्थ पोजीशन पर डेटा गया D2, फिर सिक्स पोजीशन पे डेटा, सेवेंथ पोजीशन पर डेटा। मतलब जो भी पोजीशंस हमारी बाकी की बच जाती हैं उन सारी पोजीशंस पे हम लोग डालते हैं डेटा। तो इन शॉर्ट में आपको बताता हूं कि 2 to the power जो भी पोजीशंस हैं 2 to the power के फॉर्म में है उन सारी पोजीशंस पे तो डालेंगे पैरिटी बिट और बाकी की सभी पोजीशंस पे डालेंगे आप डेटा। तो डेटा की बिट का रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से करेंगे, D1, D2, D3, D4 इस तरीके से आगे चलता चला जाएगा। और पैरिटी बिट फर्स्ट पोजीशन वाले को बोलेंगे P1, सेकंड वाले को P2, फिर फोर्थ वाले पे P4, फिर 8 वाले पे P8, 16 वाले पे P16। तो ये जरूरी नहीं कि 20 बिट हो, आप आगे 21, 22 जितनी भी बिट की जरूरत पड़े उतनी बिट तक बढ़ा लीजिएगा। सिस्टम यही रहेगा कि अगर 2 to the power n पोजीशन जो भी होगी वहां पर आपको पैरिटी बिट या रिडंडेंट बिट डालनी है, बाकी सभी जगह पर डेटा डालना है। अब देखिए, इन पैरिटी बिट को हम निकालेंगे कैसे। हम इवन पैरिटी का ही यूज करेंगे। मैंने आपको बोला था कि हम लास्ट वीडियो में जब पैरिटी बताया था कि हम हर जगह इवन पैरिटी का यूज कर रहे हैं जब तक कि बोला ना जाए, है ना। अब बात ये आती है कि ये P1, P2, P4, P8 और P16 जो आपने डाली इनका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो देखिए, ये सीक्वेंस भी समझ लीजिए, P1, P2, P4, P8 और P16 इनकी कैलकुलेशन भी देख लीजिए। अभी न्यूमेरिकल समझ में आएगा, पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। P1 पैरिटी फर्स्ट पोजीशन से स्टार्ट होगी और एक एक का स्किप, फर्स्ट से स्टार्ट हुआ, फिर स्किप, फिर थर्ड,
फिर स्किप, फिर 5, फिर स्किप, फिर 7, फिर 8th पोजीशन, फिर स्किप, फिर 9, फिर स्किप, है ना। मतलब अल्टरनेट, मतलब 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 एंड 21 23 इस तरीके से इनके कॉम्बिनेशन से बनेगी P1, मतलब पैरिटी बिट 1। अब P2 कैसे बनेगा? क्योंकि P2 है तो सेकेंड पोजीशन से स्टार्ट होगी और दो दो के अल्टरनेट में चलेगा भी है। 2 3, फिर 4 और 5 स्किप हो जाएगा, फिर 6 7, फिर 8 और 9 स्किप हो जाएगा, फिर 10 11 ये स्किप, 13 14, फिर ये स्किप, 18 19, फिर आगे 20 21 स्किप हो जाएगा और 22 23, है ना। तो P2 निकालेंगे आप कैसे? 2 3 6 7 10 11 14 15 18 19 इस तरीके से। अब देखिए P4 कैसे निकालेंगे? क्योंकि P4 है तो फोर्थ पोजीशन से स्टार्ट होगा और चार चार के, देखिए ऐसे समझेंगे, 1 है तो एक एक के अल्टरनेट में, 2 है तो दो दो के अल्टरनेट में, 4 है तो चार चार के अल्टरनेट में, 8 है तो आठ आठ के अल्टरनेट में, 16 है तो 16 के अल्टरनेट में, अगर आगे और भी कोई पोजीशन है तो 32 है तो 32 के अल्टरनेट पोजीशन पे, इस तरीके से। तो P4 फोर्थ पोजीशन से कैलकुलेट होगी, तो 4 5 6 7, इसके बाद 4 का स्किप, इसके बाद 12 13 14 15, फिर 4 का स्किप, फिर 20 21 22 23, फिर आगे का स्किप, इस तरीके से। अब P8 तो 8 पोजीशन से स्टार्ट होगा, 8 से स्टार्ट होगा और 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके बाद फिर 8 का स्किप, P16, फिर इसके बाद 16 का स्किप, है ना। तो इस तरीके से आप समझ लीजिएगा, जो पैरिटी बिट है वहीं से स्टार्ट होगी और उतने बिट के अल्टरनेट वे में चलेगा। 1 है तो 1 बिट का अल्टरनेट, 2 है तो 2 बिट का अल्टरनेट, 4 है तो 4 बिट का अल्टरनेट, 8 है तो 8 बिट के अल्टरनेट पे, 16 है तो 16 बिट के अल्टरनेट पे। मैंने जो ये क्रॉस लगाया हुआ है इसका मतलब है इनकी हेल्प से हम लोग देखेंगे, मतलब P1 अगर निकालना है तो कैसे देखेंगे आप? 1 3 5 7। P2 देखना है तो 2 3 6 7 10 11 इस तरीके से। 4 देखना है तो 4 5 6 7 12 13 14 15 इस तरीके से। P8 अगर है तो 8 9 10 11 12 13 14 15 इस तरीके से। और P16 देखना है तो इस तरीके से। तो ये मैंने आपको एक बेसिक टर्मिनोलॉजी बताई कि हैमिंग कोड में पहली बात कि पैरिटी बिट, रिडंडेंट बिट कहां कहां पड़ेगा और डेटा कहां कहां पे पड़ेगा। अब जो पैरिटी बिट आप डालोगे उसकी कैलकुलेशन कैसे करोगे उसका मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया। अब देखो, अब ये कितने भी बिट का हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कैलकुलेशन समझ में आ गई है कि 2 to the power n बिट पे डालेंगे पैरिटी, बाकी सभी पर डालेंगे डेटा, और पैरिटी कैसे निकालेंगे वो मैंने आपको बता दिया। ठीक, मतलब P1 है तो फर्स्ट से स्टार्ट, P2 है तो 2 3 से स्टार्ट, P4 है तो 4 बिट से स्टार्ट, 8 है तो 8 से स्टार्ट, 16 है तो 16 से स्टार्ट, और उतने ही 1 है तो 1 1 के अल्टरनेट पे, 2 है तो 2 2 के अल्टरनेट पे, 4 है तो 4 4 के अल्टरनेट पे, P8 है तो 8 8 के अल्टरनेट पे, 16 है तो 16 के अल्टरनेट पे चलेंगे। अब देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके बताता हूं कि हैमिंग कोड बेसिकली वर्क करता कैसे है। सपोज करिए हमें लेना है, अब कोई एग्जाम्पल हम ले रहे हैं 7 बिट के लिए, तो मैं पहले पोजीशन लिख देता हूं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अच्छा, डेटा चूंकि हमारी LSB स्टार्ट होता है तो मैं इसको रिवर्स करके लिख देता हूं, उसी सीक्वेंस में लिखता हूं जिस हिसाब से डेटा पड़ता है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये तो मैंने आपको स्टैंडर्ड बताया, इसलिए 20 बिट और आगे जितना भी हो सकता है, बट एग्जाम्पल छोटा ही ले लेते हैं 7 बिट पे। तो अब 7 बिट में देखिए आप रिडंडेंट बिट कहां कहां डालेंगे? 2 to the power 0 पोजीशन पे। तो ये 2 to the power 1 हो गया, 0 हो गई, तो यहां पे पड़ेगी रिडंडेंट बिट। आप R लिख लीजिए या P लिख लीजिए, बात एक ही है ना। तो मैं R या अभी P लेके आ रहा हूं तो हम P ही लिख देते हैं, चलिए P1, ठीक है ना। ये 2 to the power 1 है तो P2, इसके बाद यहां पर पड़ेगा P3, बस, और कोई ऐसी कोई पोजीशन नहीं है जो 2 to the power के फॉर्म में हो। बाकी जगह पर क्या जाएगा? डेटा, तो यहां पर D1 D2 D3 D4। ठीक, अब देखिए यही सीक्वेंस लगा है, आप इस टेबल से देख लो। अगर हम यहां से 1 से देके 7 तक अगर हम देखें इस पोजीशन तक, तो आप देख लीजिए पैरिटी बिट कहां कहां पड़ी हुई थी? 1 2 4 पोजीशन पे, तो आप देख सकते हैं 1 2 और 4 पोजीशन पे हमने डाली हुई है पैरिटी। बाकी सब पे डेटा पड़ा हुआ था 3 5 6 7, तो आप देख लीजिएगा
यहाँ पे मैं चेक मार्क लगा देता हूं, 3, 5, 6, 7 इन पोजीशन पे क्या पड़ा हुआ है, डेटा। ये 3 हमारी पैरिटी की पोजीशंस हो गई और बाकी के सभी जगह पर क्या पड़ा हुआ है, डेटा। तो ये सेम फॉर्मेट कॉपी करके यहाँ डाल दिया। तो आप चाहे इसको याद रखिए टेबल को, चाहे लॉजिक समझ लीजिए कि 2 टू द पावर के फॉर्म में ये 2 टू द पावर 0 है, ये 2 टू द पावर 1 है, ये 2 टू द पावर 2 है, 2 टू द पावर 3 यहाँ पर है नहीं, इसलिए उसको हमने छोड़ दिया क्योंकि 7 बिट का हमारा रिप्रेजेंटेशन है। तो इन पोजीशन पे हमने डाल दी पैरिटी, ठीक, बाकी जगह पर डाल दिया सभी जगह डेटा। अब इनको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो देखिए P1 को कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। मैंने क्या बोला था, एक एक बिट के स्टार्टिंग तो 1 से ही हो जाएगी और फिर अल्टरनेट, मतलब 2 पे नहीं होगा 3 पे होगा, फिर 4 पे नहीं होगा 5 पे होगा, फिर 6 पे नहीं होगा तो 7 पे होगा। वही चीज यहां पर है 1 3 5 7। तो P1 कैसे निकला 1 3 5 7। अब आप P2 को निकालना है तो स्टार्टिंग कहां से होगी 2 से, लेकिन दो दो के अल्टरनेट पे। तो 3 4 आप छोड़ेंगे 5 पे आ जाएगा, 5 6 है ना, फिर 7 8 छोड़ेंगे तो इतने पे बचेगा ना। एक चीज और, 5 6 के पहले 3 और डालना पड़ेगा। P2 की वैल्यू सेकेंड से स्टार्ट होगी दो दो के अल्टरनेट पे, तो 2 3 4 5 छोड़ देंगे 6 7। ठीक, अब देखिए P3 की वैल्यू, P3 की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे। P3 निकालने के लिए ये थर्ड पोजीशन से स्टार्ट होगा, थर्ड पोजीशन। लेट मी करेक्ट थोड़ी सी चीज और, कि ये पोजीशन हमारी P1 P2 ये पैरिटी हमने फोर्थ पोजीशन पे डाली है। तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि पोजीशन की जिस पोजीशन पे डालेंगे वही पैरिटी नंबर होगा। यहाँ पे P3 ना करके हम लोग करेंगे P4, इसी नंबर को याद रखेंगे, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। तो P4 यहाँ पर भी देखिए मैंने फोर्थ पोजीशन पे जो लिया उसका नाम दिया था P4। तो अब ये फोर्थ से स्टार्ट होगी और 4 4 के अल्टरनेट पे, तो 4 5 6 7। आप देख सकते हैं P1 का यही था 1 3 5 7। ठीक, तो इसमें देखिए 1 3 5 7, अगर मैं 7 बिट तक का रिप्रेजेंटेशन देखूं तो यही पोजीशन आ रही थी। P2 निकालने के लिए 2 3 6 7, तो वही 2 3 6 7 निकली के आई है। और P4 4 5 6 7, 4 5 6 7। यहाँ P3 क्यों नहीं लिखा, मैंने आपको बता दिया था पोजीशन ऐसे याद रखनी है, जिस पोजीशन पे डालो नंबरिंग वही रहेगी। 4 पे डालोगे तो P4 और 7 पे डालोगे 8 पे डालोगे तो P8, क्योंकि ये फोर्थ पोजीशन में जा रही थी इसलिए इसका नाम P4। डेटा की आप कर सकते हैं 1 2 3 4। ठीक, तो ये एक तरीके से स्मॉल मैंने 7 बिट पे आपको रिप्रेजेंटेशन बता दिया। तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट आप याद रखिए। कितने भी बिट का आपको डेटा दिया गया हो, 20 बिट का दिया गया हो चाहे 15 बिट का दिया गया हो, जो पोजीशन 2 के पावर के फॉर्म में है उन पे आप पैरिटी बिट डाल दीजिएगा इस तरीके से, है ना। और उनकी नंबरिंग के हिसाब से यहाँ P1 P2 P4 P6 लिखते जाइएगा। और अल्टरनेट वे मैंने आपको बता दिया, 1 है तो 1 3 5 7, 2 है तो दो दो के अल्टरनेट पे 2 से स्टार्ट होके, और 4 है तो 4 से स्टार्ट होके 4 4 के अल्टरनेट पे, है ना। और ये मैंने आपको कंप्लीट टेबल दे ही दी है समझने के लिए। तो अब मैं जो एग्जांपल आपको बताऊंगा एरर डिटेक्शन और करेक्शन, वो आपको 7 बिट के न्यूमेरिकल पे मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए, सपोज करिए मुझे डेटा सेंड करना है 1010, ठीक, और 7 बिट रिप्रेजेंटेशन में हमको भेजना है, 7 बिट रिप्रेजेंटेशन। तो यही फॉर्मेट फॉलो होगा। तो मैं यहां दोबारा से लिख देता हूं, पैरिटी बिट थी हमारी P1 P2, इसके बाद D1, यही चीज लिख रहा हूं, P4, फिर D2 D3 एंड D4। ठीक, तो 1010, तो D1 पहली बिट कौन सी है इसमें, ये 0, ये पहली बिट है तो D1 की जगह पर आप 0 डाल दीजिए। सेकेंड बिट 1 है तो D2 की जगह पर आप 1 डाल दीजिए। इसके बाद फिर थर्ड बिट क्या है 0, ये डेटा की है तो 0, फिर 1 तो ये 1। इस तरीके से आपकी डेटा 1 पोजीशन, डेटा 2 पोजीशन, डेटा 3 पोजीशन और डेटा 4 पोजीशन फिल हो गई। अब बचा क्या, P1 फिल करना, P2 फिल करना और P4 फिल करना। ठीक, तो अब इस अगर आपको 1010 भेजना है तो हेमिंग कोड के थ्रू आप कैसे भेजेंगे, P1 P2 और P4। तो अब P1 P2 P4 कैसे निकालेंगे, इस सीक्वेंस से। P1 क्या कहता है 1 3 5 7, ठीक है ना। तो देखिए
357, मैं यहाँ पे पोजीशन डाल देता हूँ आपकी, ऊपर लिख देता हूँ। ये 1 पोजीशन है, ये 2nd पोजीशन है, ये 3rd पोजीशन है, ये 4th पोजीशन है, ये 5, ये 6 और ये 7। 1357। तो आप देखिए 1 पे तो हमें एंट्री डालनी है, 3 पोजीशन, 3 पे क्या है 0, 5 पोजीशन पे 1 और 7 पोजीशन पे 1। तो अब आप बताओ मुझे 1 कितने नंबर है, इवन है या ऑड है? 2 1 हो गए। 3, 5 और 7 पे 1 कितने हो गए, इवन हो गए। तो यहां पर क्या पोजीशन, क्या आप एंटर करेंगे 0। हमें इवन पैरिटी में क्या बनाना रहता है कि वंस जो है वो इवन होने चाहिए। तो यहां पर क्या फिल हो गया 0। अब देखिए ऐसे P2 के लिए, P2 कैसे देखेंगे 2 3 6 7। तो देखिए 2 3 6 7, 2 पे तो फिल करना है, 3 पोजीशन ये रही, 6 पोजीशन मैं अब थोड़ा सिंबल बदल देता हूं, 3rd पोजीशन ये रही, 0 है, 6 पे 0 है और 7 पे 1 है। तो अब इसमें 1 कितने रह आए ऑड नंबर में, क्योंकि एक ही 1 है और हमें बनानी क्या है इवन पैरिटी। तो इसलिए यहां पर हम क्या डालेंगे सिंगल 1। ठीक है, तो ये P2 की वैल्यू फिल हो गई क्या 1। अब 4th पोजीशन पे देखिए, तो कंपैरिजन करेंगे 4 5 6 7। तो 4 पे तो डालना ही है, 5 6 7 पे देख लीजिए 5 6 और 7, इन तीनों में देखिए 1 कितने हैं 2। तो यहां पर क्या पड़ेगा 0। ठीक, तो इस तरीके से ये आप रिडंडेंट बिट फिल कर लेंगे, P4 P2 और P1। इनके कॉम्बिनेशन से आपको इवन पैरिटी बनानी है। तो 1010 जब आपको सेंड करना था तो हम प्रॉपर वे में क्या सेंड करेंगे डेटा, अब 10100, ये देखिए 1010010 ये सेंड करेंगे। तो रिसीवर को मालूम रहेगा कि 1st पोजीशन, 2nd पोजीशन और 4th पोजीशन पे हमारा क्या है पैरिटी पड़ी हुई है, ये P1 है, ये P2 है और ये P4 है, और इन बाकी पोजीशंस पे हमारा क्या पड़ा हुआ है डेटा, दैट इज 1010। तो ये सीक्वेंस सेंड किया जाएगा। ठीक, अब आपको कैलकुलेशन समझ में आ गई। अब मैं आपको फेयर फिगर दिखा देता हूं। ये देखिए, ये 7 बिट तक का कोड हमने यहां पर लिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे R1 R2 है, तो R1 लिखा हो या P1 लिखा हो बात एक ही है, R या P बात एक ही है। R मीन्स रिडंडेंट बिट, P फॉर पैरिटी बिट, बात एक ही है। तो 1 2 और 4, 2 की पोजीशन पे रिडंडेंट बिट थी, बाकी पे डेटा बिट था। तो R1 1357 से देखेंगे, 2367 से देखेंगे, 4567 से R4 देखेंगे। ये कैसे निकला मैंने आपको बताया था। तो D1 D2 D3 D4 पे हमने डेटा डाल दिया 1010। R1 कैलकुलेट किया किस पोजीशन से 1357 से। तो आप देख लीजिएगा 1 पे तो फिल करनी है, 357, 3 पे 0, 5 पे 1 और 7 पे 1। तो इवन पैरिटी करते हुए यहाँ पे 0 डाल दिया। फिर R2 2367 देखते हुए यहाँ पे इवन पैरिटी पे 1 डाल दिया। क्यों? क्योंकि 2 डालना है, 3 पे 0 है, ठीक है ना, 6 और 7 पे सिंगल 1 है, तो इवन बनाने के लिए 1 डाल दिया। सेम उसी तरीके से R4 पे हमने निकाल लिया 4 5 6 7 के कॉम्बिनेशन से इवन पैरिटी बताते हुए यहाँ पे 0 इंसर्ट कर लिया। तो आफ्टर एडिंग R1, आफ्टर एडिंग R2 एंड आफ्टर एडिंग R4 ये डेटा हमारा सेंड किया जाएगा। ठीक, अब देखिए इसमें से हम एरर डिटेक्ट कैसे करते हैं और एरर करेक्ट कैसे करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। वापस अपनी कैलकुलेशन पे, सपोज करो ये सीक्वेंस जो सेंड किया था, ये सीक्वेंस मिला जाके इसको ये क्या 1, ये वाली बिट करप्ट हो गई, ये वाली बिट ये करप्ट होके 0 कन्वर्ट हो गया 1 में। तो 1 1 1 फिर 0010 0010 ये सीक्वेंस मिला जाके। तो अब देखिए कैसे चेक करेगा ये चेक करेगा जो हमारी पोजीशन थी उन पोजीशंस को वेरीफाई करेगा रिसीविंग एंड पे। कैसे चेक करेगा? जो हमने रिडंडेंट बिट डाली थी R1 R2 R4 पोजीशन पे, या P1 P2 P4 कह लीजिए, आप कुछ भी कह लीजिए, तो इसको रीनेम कर देते हैं हम। इसको कर देते हैं C1 रिसीविंग एंड पे, इसको कर देते हैं C2 और इसको कर देते हैं C3। मतलब C1 कैलकुलेट होगा R1 के कॉम्बिनेशन पे, C2 कंप्यूट होगा R2 के कॉम्बिनेशन से, C3 कैलकुलेट होगा R4 के कॉम्बिनेशन से। ठीक, तो अब देखिए C1 कैसे कैलकुलेट होगा हमारा, कौन सी पोजीशन R1। तो 1 हमारा किस पोजीशन से कैलकुलेट हो रहा था, अभी देखिए ऊपर मैंने बताया था 1 कैलकुलेट हो रहा था 1357 की पोजीशन से, है ना। तो 1357 पहले मैं एरो लगा देता हूं,
पोजीशन नंबर यहाँ डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 6 और 7। तो C1 हमारा कैलकुलेट होगा 1 3 5 और 7 पोजीशन पे, ठीक है, इससे, ठीक है। अब मैं यहां पे लिख देता हूं, ऐसे बना देता हूं C1। अब देखिए C2 कैसे कैलकुलेट होगा, R2 वाली पोजीशन से। R2 किस पोजीशन से चेक हो रहा था, 2 3 6 7, इस तरीके से, है ना। तो 2 3 6 7 अब आप उठा लीजिए, 2 ये रहा, 3 ये रहा, 6 ये रहा और 7 ये रहा। इन 4 पोजीशन से C2 कैलकुलेट होगा। अब C3 कैलकुलेट करेंगे। C3 कैसे कैलकुलेट होगा, R4 की पोजीशन से। तो R4 का पोजीशन क्या है, 4 5 6 7। तो अब आप 4 5 6 7 को लगा लीजिए, 4 5 6 7। अब कुछ नहीं करना है, इनकी आप प्रायोरिटी निकाल लीजिए, सॉरी पैरिटी बिट चेक कर लीजिए। C1 देखिए क्या है, 0 0 1 1, मतलब इवन पैरिटी है, यस, तो इसकी जगह पर डाल दीजिए आप 0। C2 देखिए 1 0 1 1, कितने 1 हो गए, 3, 1 1 0 1, इस पोजीशन पे 1 है, इस पोजीशन पे 1 है और इस पोजीशन पे 1 है, मतलब 3 हो गए। 3 नहीं होने चाहिए, कितने होने करने, हमें इवन पैरिटी बनानी होती है ना, 4। तो इसलिए इसको इवन बनाने के लिए आप 1 डाल दीजिए। अब C3 देखिए, यहां 0, यहां 1, यहां भी 1 और यहां भी 1, तो 3 1 हो गए ना। इस पोजीशन पे 1, इस पोजीशन पे 1 और इस पोजीशन पे 1, तो 3 1 हो गए ना। हमें इवन करना रहता है तो यहां पर भी एक 1 पड़ जाएगा। तो ये अब इवन पैरिटी बनाते हुए C1 C2 C3 सीक्वेंस में क्या मिला आपको, 1 1 0। तो अब ये किसका बाइनरी है, 1 2 4 6 का। इसका मतलब क्या है कि 6th बिट में एरर है। तो 6th बिट कौन सी है, ये वाली। तो ये बिट जो यहाँ पे 1 हुई थी, ये 1 ना होके क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आप देखिए हमने इसी बिट को एरर में कन्वर्ट करके चेक किया था, है ना। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस बिट में एरर है, और करेक्शन तो यही होता है, या तो 1 है तो 0 में कन्वर्ट होगा, अगर 0 है तो 1 में कन्वर्ट होगा। इस तरीके से आप इसको कंप्यूट कर सकते हैं। बस इसमें समझने वाली बात ये, C1 R1 की पैरिटी P1 के कॉम्बिनेशन चेक होगा, C2 R2 की और C3 R4 की। ऐसे ही इस तरीके से अगर आगे पैरिटी बिट पड़ी हुई है तो वो R8 अगर पड़ी है तो C4 उसके कॉम्बिनेशन से चेक होगा। ठीक, अब देख लीजिए इसका फेयर फिगर। देखिए वही है, मैंने इस बिट को करप्ट किया हुआ है, सेम सीक्वेंस है 1010 का। ठीक, तो C1 C2 C3, C1 किस कॉम्बिनेशन से चेक हो रहा है, 1 3 5, कलर मैंने अलग अलग कर रखे हैं, और 7, ठीक है ना। फिर C2 ग्रीन कलर से दिख रहा है आपको, कौन कौन से बिट से कंप्यूट हो रहा है, 2 3, इसका 2 का अल्टरनेट गैप, फिर 5 सॉरी 6 एंड 7। C3 3 4 के कॉम्बिनेशन चलेगा ना, 4 5 6 7, तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से चेक हो रहा है, दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन। तो C1 देखिए 0 0, इसके बाद ये इसके लिए फिगर बना हुआ है, सॉरी मैं ये रेड कलर का सिंबल हटा ही देता हूं जिससे आपको कलर क्लियरली दिखता रहेगा। अब देखिए C1 तो 0 0 1 1, तो इवन पैरिटी, तो 0 डाल दीजिए। C2 देखिए 1, दूसरा 1 ये मिला, फिर तीसरा 1 ये मिला, तो 3 1 मिल गए। इवन बनाने के लिए 1 डाल दीजिए। C3 0 1 1 1, 3 1 मिल गए, तो इवन बनाने के लिए 1 डाल दीजिए। ठीक, तो ये C1 C2 C3 1 1 0 आ गया। अगर आगे और भी बिट होती तो और बिट होता है, चूंकि मैं 7 बिट का एग्जांपल ले रहा हूं, इस तरीके से। अब ये 1 1 0 किसका बाइनरी है, 6 का, तो एरर किस पोजीशन पे है, 6th बिट पे, मतलब ये 1 जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, 0 में। इस तरीके से आप हैमिंग कोड की हेल्प से करप्टेड बिट डेटा क्या सेंड करना है ये देख सकते हैं, और कौन सी बिट करप्ट है ये फाइंड आउट कर सकते हैं, और बिट को करेक्ट भी कर सकते हैं।
तो ये आपका लास्ट टॉपिक था एरर करेक्शन, जो कि कंप्लीट हो गया है। कहीं कोई डाउट है तो बताइएगा। इस तरीके से हमारी ये सेकेंड यूनिट कंप्लीट हो जाती है। ओके, थैंक यू।